आज का हमारा मौजू भी बहुत मज़ेदार है और एक्चुअली मैं कहती हूँ कि एक घर में अगर 5 लोग हैं ना तो 3 लोग ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि वेट कैसे कम करें। ऐसे ही है। और मैंने सोचा कि आपसे बेहतर कोई इंसान नहीं होगा जो हमें ये बता सके। बट मैं पहला क्वेश्चन आपसे ये करना चाहूँगी, योर डर्मेटोलॉजिस्ट माशाल्लाह, वेट लॉस की तरफ कैसे आए? बेसिकली डर्मेटोलॉजी की काफ़ी चीज़ें रिलेटेड टू डायबिटीज़ है और लोगों का क्या है कि जब डायबिटिक होते हैं तो उनका एकदम से जो स्किन में डलनेस आना शुरू हो जाती है, या फिर वो उस तरह वो चीज़ फ्रेशनेस नहीं रहती, या फिर वैसे वो इस तरह होता है कि आम तौर पे एक फेस से लगता है कि फलां बंदा बड़ा एनर्जेटिक है और फ्रेश है, तो वो चीज़ नहीं डायबिटीज़ की वजह से रहती। जी। सो डायबिटीज़ ज़्यादा जो रिलेटेड टू ओबेसिटी है कि ज़्यादातर मैं कहूँ कि अगर इफ़ आई से 90% तो उसका मोटापे के साथ ताल्लुक है, तो इसलिए रूट कॉज को अगर हम पकड़ लें तो ये बीमारियां काफ़ी हद तक कंट्रोल हो सकती हैं। बिल्कुल, कहते हैं ना कि ऑलमोस्ट हर बीमारी मोटापे से शुरू होती है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया, गोडों का दर्द, कंधों का दर्द, कोहनियों का दर्द, ब्लड प्रेशर, हर चीज़ मोटापे से होती है। बेसिकली देखिए ना, जब ये सारी चीज़ें होंगी तो नींद नहीं अच्छी होगी, चिड़चिड़ापन आएगा आपके फैमिलीज़ में, वो इशू, वो फिर स्ट्रेस, और स्ट्रेस के बाद वो जितनी भी आपकी बीमारियां हैं वो आपके चेहरे पे यहाँ हो जाती हैं। तो इसीलिए फेस इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर सेल्फ, इनर सेल्फ, तो इसलिए फिर वेट लॉस बहुत ज़रूरी है। जी। वेट बढ़ता कैसे है? वेट बढ़ता कैसे है? देखिए, अल्लाह ताला ने हर इंसान को एक जैसा बनाया। हर बच्चा जब पैदा होता है ऑलमोस्ट सेम वेट होता है, थोड़ा ऊपर नीचे होता है, बट सब एक जैसे ही लगते हैं। हम मोटे कैसे हो जाते हैं? 2 किस्म का वेट है, एक है मसल मैस और दूसरा है जो एडिपोज टिश्यू, या फिर हम उसे फैट जो कहते हैं। अब मसल मैस तो अच्छी चीज़ है, वो प्रोटीन्स जब खाते हैं हम तो मसल मैस बनता है और वो एक खूबसूरती में मज़ीद इजाफा करता है, वो तो बॉडी बिल्डर बन जाते हैं। यस। और दूसरा जो है, जो एडिपोज टिश्यू ज़्यादा हो जाता है या फिर वो फैट्स जिसे कहते हैं ज़्यादा हो जाते हैं, वो उसकी वजह ये है कि जो हम कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे होते हैं। अब लोग क्या करते हैं कि नहीं, हमने देसी घी नहीं खाना क्योंकि इसमें फ़ैट्स हैं, हमने गोश्त ये वाला नहीं खाना, रेड मीट नहीं खाना, इसमें फ़ैट है। भाई पहले आप कार्बोहाइड्रेट्स पे आएँ, उन्हें आप कट करना शुरू करें अपनी लाइफ से। देखिए, आप जब पीछे आप कोई 35-40 साल पीछे जाएं तो जो गंदम थी दैट वाज द लग्जरी फूड। बिल्कुल, कि बाजरा खाया जाता था और लोग काम करते थे, और वो क्योंकि बाजरे में लो कैलोरीज थी और हाई फाइबर था, तो वो उससे क्या होता था कि लोग मोटे नहीं होते थे, क्योंकि जो वो खा रहे हैं वो यूटिलाइज हो रहा है, उनका वो एनर्जी उनकी कहीं ना कहीं यूटिलाइज हो रही है। बहुत हाई एनर्जी डाइट नहीं थी। लेकिन अभी क्या हुआ कि वो रूटीन तो ख़त्म हो गई है, लेकिन क्या है कि हाई कैलोरी डाइट आ गई है। जैसे गंदम में बहुत ज़्यादा आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे, इस तरह जो चावल हैं, पॉलिश चावल, जो हम सारे पॉलिश चावल ही खाते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे। और जितनी भी शुगर है वो रिफाइंड शुगर है, वो नेचुरल शुगर नहीं है इसके अंदर। जिस तरह हम कहते हैं गुड़ है, खजूर, हनी, ये सारी जो है वो नेचुरल शुगर्स हैं, लेकिन क्या है कि हम रिफाइंड शुगर पे आ गए। अब जितनी भी चीज़ें हम रिफाइंड खा रहे हैं वो अल्टीमेटली डायरेक्टली उनका सोर्स जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स को बूस्ट करता है।